सुप्रभात बच्चों। वर्ग अष्टम के बच्चे ध्यान देंगे। अध्याय 2 का एक था रामू शीर्षक कहानी। यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है। अब यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, कभी घर जाते हैं, उन्हें बुलावा आता है। उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है। घर से बुलावा आता है, लेखक अपने घर को जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने कुत्ते की याद बनी रहती है। उन्हें लगता है कि कुछ पैसे दे देते किनको, भारत भूषण जी को, तो इसका बिस्कुट और पाव रोटी नाश्ता के लिए हो जाता। फिर लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वापस फिर लौटना मुश्किल था। पिताजी की बीमारी ठीक नहीं हुई। अब गांव पहुंच गए। उनके पिताजी की बीमारी ठीक नहीं हुई। मुझे लगातार छुट्टी बढ़ानी पड़ी। लेखक को लगातार छुट्टी बढ़ानी पड़ी। 3 महीने बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। कुछ दिनों बाद एमपी साहब ने मुझे खबर कर दी कि वे दफ्तर बंद कर रहे हैं, सो मेरा आना जरूरी नहीं है। ये जो गांव गए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्हें खबर आया, एमपी साहब से खबर मिला कि उनके दफ्तर भी बंद कर दिया गया, सो आपको आना यहाँ जरूरी नहीं है। मैं 3 बरस बाद दिल्ली लौटा। इन 3 वर्षों में कभी दिल्ली के किसी अखबार में पढ़ा था कि नई दिल्ली में लावारिस कुत्तों को कमेटी वाले पकड़ कर अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। देखिए, उसी दरमियान क्या होता है कि यहाँ पेपर में पढ़े लेखक की लावारिस कुत्तों जो इधर उधर जो घूमता फिरता है, वैसे कुत्तों को लावारिस कहा जाता है। वैसे कुत्तों को कमेटी वाले जो है पकड़ के ले जाता है और उन्हें मार डालते हैं। खबर पढ़कर रामू का बहुत ख्याल आया और मन ही मन मैंने प्रार्थना की कि रामू कमेटी वालों की पकड़ में नहीं आए। लेखक को रामू की याद आती है और वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा रामू के साथ न हो। यह भी सोचा कि भारत भूषण तो है ही, वह रामू को ऐसे ही मर जाने नहीं देगा। और उन्हें भारत भूषण की याद आती है, जो उस कुत्ते का नाम टाइगर रखा था। और वो कहते हैं कि रामू को वो मरने नहीं देगा, भारत भूषण रामू को मरने नहीं देगा। अब दिल्ली लौटने पर एमपी लोगों के बंगलों से बहुत दूर किराए पर एक कमरा मिला। अब वहाँ उनकी नौकरी वहाँ से चली गई, तो एमपी लोगों के बंगलों से बहुत दूर उन्हें एक कमरा मिला। जिस नए दफ्तर में मेरी नौकरी लगी वह और भी दूर था। लेखक को नए दफ्तर में नौकरी लगी थी, वो और ज़्यादा दूर था। सुबह से शाम तक काम करते करते मैं थक जाता था। रविवार के दिन सप्ताह भर के अपने कपड़े धोता और घर के छिटपुट काम करता। कहीं बाहर जाने पर पैसे खर्च होंगे, यह सोचकर शाम को घर में ही रह जाता। देखिए, वो सप्ताह भर का काम खुद करते थे। रविवार को सारा काम करते थे सप्ताह भर का, और वो जो बचा रहता था काम वो करते थे। कहीं बाहर जाने पर वो बहुत कंजूस थे, या पैसे के अभाव में वो कहीं इधर उधर टहलने मार्केट जाना पसंद नहीं करते थे। एक रविवार मैंने बाहर निकलना तय किया। घूमते घूमते एमपी लोगों के बंगलों के पास पहुंच गया। बस स्टैंड पर भारत भूषण के बारे में पूछा तो कोई भी कुछ नहीं बता सका। देखिए, फिर वहां जाते हैं जहां भारत भूषण एमपी लोगों के बंगलों के पास पहुंच गया। वो गए घूमने एक रविवार को, तो फिर बस स्टैंड में जाकर किनसे पूछा, जो मूंगफली बेचने वाले थे भारत भूषण, उनके बारे में पूछा तो कोई कुछ नहीं बता सका। मतलब भारत भूषण का आता पता नहीं चला। मैं चुपचाप घर लौट आया। उस रात मुझे 4-5 बार लगा कि कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। एक बार उठा तो कोई नहीं था, फिर उठा नहीं और न जाने कब सो गया। यानी उन्हें अभी भी रामू की याद आ रही है। उन्हें अचानक याद आती है, लगता है कि कोई मेरा दरवाज़ा, जिस तरह से रामू की आवाज़ आती थी दरवाज़ा खटखटाने की आदमी की तरह, उसी तरह दरवाज़ा खटखटाने की याद आई। लेखक जब दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। फिर उठा नहीं और न जाने कब सो गया। वो फिर कभी सो जाते हैं। बस यहीं तक ये समाप्त हो जाता है। यहाँ सबसे पहले जो आपको मौखिक क्वेश्चन, सबसे पहले आप शब्दार्थ याद कर लेंगे। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर सब, अगर कविता वाला तो हम भेज देंगे, आज जरूर भेज देंगे। और जो बन सके उसको कीजिएगा, और नहीं बने तो फिर इस पर मैसेज करके भेज दीजिएगा, उसका हल कर देंगे। धन्यवाद।